हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने क्लास में संविधान का जो भारतीय संविधान है मैराथन का 70 क्वेश्चन देख लिया था। आज उसका सेकंड वीडियो है जिसमें आज हमने 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आज का सेकंड वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज से ही मैंने सुबह में करंट अफेयर का वीडियो डाल दिया है 1 सितंबर 2022 का। तो आज से हम रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर भी मॉर्निंग में करेंगे, साथ में स्टैटिक जीके। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 से आज देखते हैं। तो 71 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या इनमें से सभी। तो किसमें निहित है संघ की कार्यपालिका की शक्ति? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72 का, कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, इसके बारे में पूछा गया है। सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, कि उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है वह राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है, तो सही है। ऑप्शन बी है वह राज्यसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन सी क्या है? तो ऑप्शन सी है आपका कि उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसमें लोकसभा भी सहमत हो, के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे वह उपराष्ट्रपति का पद निर्वाचित हो सकता है, तो ये भी सही है। तो आंसर जो आपका गलत है 73 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह राज्यसभा का सदस्य होता है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, वह सदस्य नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राज्यसभा आपका अस्थायी सदन होता है, उच्च सदन होता है। तो उच्च में ज़्यादा लोग होंगे, तो कितने लोग होंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 लोग। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो भारतीय संविधान का उच्च सदन कहलाता है, अभी हमने बताया जस्ट। तो भारतीय संविधान का उच्च सदन कौन सा कहलाता है? तो आपका लोकसभा निम्न सदन है, विधानसभा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं तो है ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च सदन। उच्च सदन कहा जाता है किसको? राज्यसभा को, जिसमें अस्थायी होता है, इसका विघटन नहीं होता है, इसके सदस्य 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में इसमें से नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनका नियुक्ति किसने किया है? तो वही है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। तो यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे सदन पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? संसद मतलब चाहे वह लोकसभा का सदस्य बने या तो राज्यसभा का किसी का भी सदस्य बन सकता है। तो कितने दिनों के अंदर? तो आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है 180 दिनों के अंदर, 6 माह के भीतर, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। तो 78 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोनों वीडियो आप देख लीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 552। वर्तमान में कितनी है जो कि लोकसभा की संख्या? तो 545 है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कितनी है? तो आपकी 250 है, ध्यान में रखना। और वर्तमान में जो चल रहा है वो कितना है? 245। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। तो 81 में कहा गया है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति। तो कौन प्रमाणित करता है? तो आपके लोकसभा अध्यक्ष, जो कि इस समय कौन है? बिरला जी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 हो गया है। तो अब 82 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो 82 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो यहाँ पे क्या दिया है? संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन है उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी। तो कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। जो भी प्रशासक होगा, चाहे वो उपराज्यपाल हो, चाहे प्रशासक हो, कोई भी हो, तो वो राष्ट्रपति द्वारा नामित हुआ जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। तो 84 में कहा है कि संसद की संयुक्त बैठक, जो कि आर्टिकल 108 के तहत है, तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष यदि उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं उपस्थित है तो राज्यसभा का कौन सा करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। तो ध्यान में रखना, राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं, उपसभापति करते हैं। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके उपराष्ट्रपति होंगे वो कभी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। तो 85 में कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हमने इसको ट्रिक से बताया था, कोई एक चीज़ कि राष्ट्रपति जी के पास से आपको कोई चीज़ भेजना है तो संचालन करना तो एक प्रक्रिया के माध्यम से होगा। तो प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे, वो भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति। तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, यहाँ पे एक पॉइंट नोट लेना, यहाँ पे भारतीय गवर्नर लिखा है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपके ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे आपके? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी। 86 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। तो 87 में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष तो कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ध्यान में रखना आप। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। तो 88 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा का उपसभापति। तो कौन किसका संविधान में वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है? तो 88 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 89। तो 89 में कहा गया है
कि राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है यह एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही। इसकी सदस्यता के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के लिए 25 है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है कि इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष है, उससे अधिक नहीं, तो ये तो लोकसभा का है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आ गया है, तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 90 का। तो 90 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं जिसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन है दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली पांडुचेरी, चंडीगढ़ दिल्ली, लक्षद्वीप दिल्ली और पांडुचेरी। तो कौन कौन से हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, हमने आपको बताया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडुचेरी और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। तो बच्चों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करे। आप कम से कम 1K कंप्लीट करिए सब्सक्राइबर। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मटेरियल्स लेकर आते हैं और बहुत कम समय में आपको अच्छे ज्ञान देते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग चैनल को शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या है। अभी बताया कि लोकसभा क्या है आपका निम्न सदन है, राज्यसभा आपकी क्या है उच्च सदन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 व 12। क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा देखते हैं, अभी हमने देखा तो 93 देख लिया था, नहीं 93 नहीं देखा था, 92 देखते हैं। तो 92 में पूछा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन है 3 माह का, 5 माह का, 6 माह का, कोई निश्चित समय नहीं। तो कितने माह का अंतर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह का अधिकतम अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। तो 93 में पूछा गया है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि वित्त विधेयक जिसका निर्धारण आपके लोकसभा के अध्यक्ष जी करते हैं, वित्त विधेयक आर्टिकल 10110 में है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सबसे पहले किस में पेश किया जाएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो उससे पहले आपको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ दिलाते हैं, चुनाव कराते हैं पूरा विधिवत, तो वो होते हैं प्रोटेम स्पीकर जी। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि सबसे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनको चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 दे रहा है कि क्वेश्चन कि 95 में क्या कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे समझ से। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आपके राज्यपाल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। 96 में पूछा गया है कि राज्यपाल का कार्य कितनी अवधि का होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल, तो यही तो है आपकी एकात्मक लक्षण। संविधान की विशेषता में एकात्मक लक्षण क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो केंद्र सरकार, तो राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यही उसकी एकात्मक लक्षण है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे कौन सा, सॉरी गाइज एक मिनट रुकिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो संविधान के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है कि 97 में पूछा गया है कि संविधान के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की, सॉरी रिपीट नहीं है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पूछी है अधिकतम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500 है। न्यूनतम कितनी है, तो 60 है। हालांकि कुछ कुछ राज्यों में जैसे आपका त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, तो वहाँ पे भी, गोवा हुआ, तो वहाँ पे अपवाद स्वरूप है 30 है, 40 है, तो उसको आप इग्नोर करिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 हो गया है, 98 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है। 98 में पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। तो कितने राज्यों में है आपके वर्तमान में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 राज्यों में है। तो कौन कौन से 6 राज्य हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो मैं इतना हिंट कर दे रहा हूँ कि दक्षिण भारत के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार है। तो आपको कमेंट करना है कि वो 6 राज्य कौन से हैं जिसमें विधान परिषद है, इसको आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। तो विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए, सही है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं नहीं नहीं, ये भी तो आपका राज्यसभा के अनुसार है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान में रखना है, विधान परिषद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको भी देखते ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। तो राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का मंत्रिमंडल पूछा गया है यहाँ पे, केंद्र का नहीं। तो ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो किसके प्रति होता है, तो आपके विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। तो 101 में कहा गया है कि विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। तो विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जैसे लोकसभा का है वैसे विधान का है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। तो किस राज्य में संविधान सभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप कहेंगे तो मैं संविधान सभा के सदस्यों का एक ट्रिक बना के आपको अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट में करना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 मिनट का वीडियो होगा और सारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या किस किस राज्य में कितनी है आराम से मैं बता दूंगा। तो आप कमेंट करना, यदि आपको आवश्यकता होगी तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। मात्र 2 मिनट का होगा, आपका टाइम भी नहीं जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो किस राज्य में संविधान सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 103 में। तो कहाँ है आपके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। तो जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि इस समय हट चुका है दर्जा। तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं आंसर कौन होगा। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370, जो कि हटाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल कौन सा है, तो आप लोग मेंशन करिए कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल कौन सा है, ये आपको मेंशन करना है। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। तो 106 में क्या पूछा गया है इसके बारे में कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है। सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है, तो आपके दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है तो वर्तमान में है 1 + 33, टोटल हो गया 34। तो ये आपका पुराना क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में कितने हैं, तो 34 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिल के सदस्य, सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। तो कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 109 करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन आपको किस लेवल के लग रहे हैं, अच्छे हैं या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर करना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 के देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है 5 वर्ष, 7 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। और उच्च न्यायालय का कौन सा है, तो 62 वर्ष की है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। तो 110 नंबर क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110 नंबर क्वेश्चन। तो कौन रहे हैं आपके, ऑप्शन है के सुब्बाराव, वाई बी चंद्रचूड़, ए एस आनंद, एम हिदायतुल्ला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई बी चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और अभी आपके पीसीएस 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन है के एन वांचू, जी बी मालोंकर, हीरालाल जे कानिया, सुकुमार सेन जी। तो कौन है आपके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जे कानिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। तो ये भी मैंने वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, वर्तमान में कौन कौन से उच्च न्यायालय में कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस है, उसके बारे में भी मैंने पूरे ट्रैक से मात्र 15 से 20 मिनट में वीडियो पूरा को पूरा बना दिया है। तो आप लोग यदि नए हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो वर्तमान में कुल कितने हैं, तो इस ऑप्शन में सारे ऑप्शन गलत हैं। वर्तमान में कुछ कितने हो गए हैं, तो 25 हो गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 113। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 113 हो गया। तो 114 देख लेते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। तो अभी हमने बताया था कि उच्चतम न्यायालय का 65 है, तो उच्च न्यायालय का कितना है, 62 है। तो सिंपल है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। तो अधिकारिता किस न्यायालयों की सर्वाधिक है, तो जो न्यायालय सबसे ज़्यादा राज्य या केंद्र का के अंदर आता होगा, देखता होगा, तो उसका सबसे ज़्यादा होगा। एक ऑप्शन है आपका कलकत्ता, सेकंड है मुंबई, थर्ड है गुवाहाटी, लास्ट आपका मद्रास। तो कौन सा हो जाएगा आपको कमेंट करिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, गुवाहाटी का। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। तो किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपको पता है कि किस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद, जिसमें करीबन हमारे समझ से 166 हैं। तो आप लोग एक बार देख के कमेंट करना कि 166 हैं या 106 हैं, इसमें दोनों में डाउट है। तो आप लोग एक बार देख के
गूगल से कमेंट कर सकते हैं कि वर्तमान में इलाहाबाद में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 166 है या 106 है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद है 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143, 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 118। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो किन परिस्थितियों में कर सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो आपातकाल की प्रावधान किस में है? तो आपके आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। इन सभी को आपको आर्टिकल याद में रखना है क्योंकि आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। तो भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? अच्छा क्वेश्चन है। तो कितनी बार की जा चुकी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अभी तक आपको कुल 3 बार किया जा चुका है, 62 में, 65 या कुछ में, इसके बाद 72 में। तो ऐसे करके है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो 3 बार अभी तक कुल किया जा चुका है। 120 क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 352। 356 के बाद राष्ट्रपति शासन 360 क्या है आपका? तो आपका है वित्तीय आपातकाल। 368 क्या है आपका? तो संशोधन है, संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए किस संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अस्थान के जगह पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया? तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि भारतीय की संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है? अभी हमने बताया था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 362। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 123 यानी कि 123। तो क्वेश्चन नंबर 123 का कह रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। तो अधिकतम कितनी है? तो अधिकतम आप 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 124 कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल को भी मैंने अभी बता दिया। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। तो 124 नंबर का हो जाएगा अनुच्छेद 360। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? क्वेश्चन अच्छा है। तो कितने समय तक के लिए? ऑप्शन है 2 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए। क्वेश्चन 1 to 6 देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? अच्छा क्वेश्चन है। 126 का आंसर को हो जाएगा। तो 60 दिनों के अंदर, 2 माह के अंदर आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127।
तो पूछा गया है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन है 8वीं, 10वीं, 9वीं, 11वीं। तो किस अनुसूची में है, तो आपके 10वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा है, 9वीं में भूमि सुधार है, 11वीं में पंचायत है, जिसमें कुल 29 विषय हैं। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो गाइस, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ला रहे हैं। तो आप लोग यदि पूरा वीडियो देख लेंगे तो आराम से पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम दिन भर में कम से कम 7 से 8 वीडियो डालते हैं आपके लिए। तो आप प्लीज़ सारे वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल सीपेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए आपको ये पॉलिटी का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं। ये बोलना मेरा कर्तव्य है तो मैं इसलिए इसको बोलता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देखते हैं। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी। तो ये अभी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी रेलवे में बराबर आ रहा है। तो कितनी है, तो 22 है टोटल। मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी, तो आपकी 14 भाषाएं थी। 15वां भाषा सिंधी जोड़ा के कौन से संविधान संशोधन, तो 21वें संविधान संशोधन। इसके बाद आपको 71वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आपके 4 भाषाएं, इसमें 3। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। तो 129 में कहा गया है कि 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से, दल बदल कानून से, नागालैंड को राज्य का दर्जा देने से, मताधिकार के लिए उम्र सीमा तय करने से। तो क्वेश्चन नंबर 129 है, तो 52वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, दल बदल कानून से। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आज का आखिरी देखते हैं। तो इसके बाद आपका मैराथन कल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 130 देख लेते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, उसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। ऑप्शन है नगर पालिका से, शिक्षा के अधिकार से, काम के अधिकार से, पंचायती राज से। तो 130 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना कि 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था वो किससे संबंधित था। तो इसको आपको कमेंट में करना है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे। यदि आप लोग कमेंट करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा, याद करने में आसानी होगा। एक छोटा सा कमेंट आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो आप आलस मत किया करिए। आपको यदि नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च करिए, लेकिन आप कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि आपको भी वो तैयार भी हो जाए और हमें भी थोड़ा सा लाभ मिले। तो चलिए मिलते हैं कल इसी मैराथन के साथ पॉलिटी के ही। थैंक यू, धन्यवाद।